आज हम आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि नरेशन का है, जिसे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं, वो लेकर आ गए हैं। तो ये वीडियो जो है सभी एकेडमिक स्टूडेंट्स प्लस जो भी बच्चे किसी भी टाइप का कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है। तो देखते हैं नरेशन, जिसे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जिसे नरेशन भी कहते हैं। अब हम समझते हैं कि नरेशन क्या होता है। नरेशन का मतलब होता है कथन। नरेशन का मतलब होता है कथन, किसी की कही हुई बात, किसी की कही हुई बात को जो रिपोर्ट करते हैं उसी को हम कहते हैं नरेशन। तो नरेशन का मतलब है किसी के बोले हुए वर्ड्स को रिपोर्ट करना। किसी ने जो कुछ कहा उसको जो हम रिपोर्ट करते हैं, जो बताते हैं, उसी की कथन को जो हम उसने बोला उसको जो हम बताएंगे उसे नरेशन कहा जाता है। अब किसी की कही हुई बात को हम दो तरीके से कह सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट स्पीच, जब किसी ने हमसे कुछ कहा सेम टू सेम जैसे उसने बोला वैसे का वैसा हमने बता दिया, तो उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखना पड़ेगा। किसी ने अगर हमसे कुछ कहा और उसको हमने सेम टू सेम वैसे का वैसा बता दिया तो वो डायरेक्ट स्पीच होता है, उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाएगा। और किसी की कही हुई बात को हम अपने तरीके से थोड़ा चेंज करके कहेंगे तो वो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होगा और वो होगा डायरेक्ट स्पीच, उसे कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच, और वो होगा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर। तो डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है जब हम स्पोकन वर्ड्स ज्यों का त्यों इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। जैसे राम सेड, अब राम ने कहा आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूं। राम ने कहा मैं पढ़ रहा हूं, तो ये पूरा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ गया। जो कुछ राम ने कहा सेम टू सेम मैंने वैसे का वैसा बता दिया, तो ये डायरेक्ट स्पीच है। नेक्स्ट इनडायरेक्ट स्पीच, जब हम बोले हुए वर्ड्स को अपने तरीके से बिना इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। हम किसी की कही हुई बात को अपने तरीके से और बिना इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे राम सेड दैट ही वाज स्टडिंग। अब देखिए राम सेड, तो राम सेड, अब जोड़ने के लिए हमने क्या किया दैट, अब ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। और जैसे ही जोड़ने के लिए दैट लगाएंगे ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दोनों गायब हो जाएगा दैट। अब आई का संबंध राम से है तो मैंने ही लगा लिया, और इज एमआर का क्या हो जाएगा वाज या वर, स्टडिंग का स्टडिंग, तो बन गया राम सेड दैट ही वाज स्टडिंग। तो इसका आंसर हो गया राम ने कहा कि वह पढ़ रहा था। उसी की राम की ही बात है लेकिन उसको हमने अपने तरीके से कहा, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। और इनडायरेक्ट में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दोनों गायब हो जाता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ढांचा। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, जो डायरेक्ट स्पीच होगा उसमें एक सब्जेक्ट होगा, रिपोर्टिंग वर्ब होगा और रिपोर्टेड स्पीच होगा। लेकिन जो रिपोर्टेड स्पीच होगी वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा। फिर ध्यान दीजिएगा, ये है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में एक सब्जेक्ट होगा, जैसे ही क्या है सब्जेक्ट, फिर एक वर्ब होगा जिसको कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। ये सेड, जो सेड लिखा है यही है रिपोर्टिंग वर्ब, इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाएगा। और आई एम हैप्पी जो लिखा है ये रिपोर्टेड स्पीच है जो कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। ये रिपोर्टेड स्पीच है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। और इनडायरेक्ट स्पीच का जो ढांचा स्ट्रक्चर है उसमें भी पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा। जैसे ये सेड है, सेड क्या है रिपोर्टिंग वर्ब, और फिर दैट लगाएंगे। जो इनडायरेक्ट स्पीच होगा उसमें कोई ना कोई कंजक्शन जरूर आएगा, कोई ना कोई कंजक्शन आएगा। जैसा सेंटेंस होगा वैसा ही कोई ना कोई कंजक्शन होगा, सेंटेंस के अकॉर्डिंग कोई ना कोई कंजक्शन दिया जाएगा। और फिर उस कंजक्शन के बाद रिपोर्टेड स्पीच लिखी जाएगी। जैसे उनका रिपोर्टेड स्पीच था डायरेक्ट स्पीच का, वो इन्वर्टेड कॉमा में है, लेकिन जो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच का जो रिपोर्टेड स्पीच होगा वो बिना इन्वर्टेड कॉमा के होगा। तो जो रिपोर्टेड स्पीच हमारा इनडायरेक्ट वाला बनेगा वो बिना इन्वर्टेड कॉमा के बनेगा। तो ही सेड आई एम हैप्पी, तो आंसर हो जाएगा ही का ही, सेड का सेड, जोड़ने के लिए दैट, कंजक्शन दैट लगेगा। जैसे ही दैट लगेगा तभी तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा पूरा गायब हो जाएगा। दैट और आई का संबंध किससे होगा, ही से। आई का संबंध होगा ही से, तो आई का संबंध सब्जेक्ट से होता है। आई माई मी, आई माई मी, इन तीन का संबंध होता है सब्जेक्ट से। तो आई हो और सब्जेक्ट में लड़का हो या ही हो तो वो ही में कन्वर्ट हो जाएगा। और इज एम आर का वाज वर हो जाएगा, और हैप्पी का हैप्पी, हैप्पी का हैप्पी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कुछ गोल्डन रूल्स हम आपको दे रहे हैं।
प्रोनाउन चेंज, सर्वनाम बदलना। देखिए अब इसमें ध्यान रखेंगे, जो प्रोनाउन है इसमें फर्स्ट पर्सन में कौन से वर्ड है, सेकंड पर्सन में कौन से वर्ड है, थर्ड पर्सन में कौन से वर्ड है। तो फर्स्ट पर्सन में आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ये शब्द हैं फर्स्ट पर्सन के। आई, माई, मी, वी, आवर, अस, जो कि कैसे चेंज होंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये आई, माई, मी, वी, आवर, अस ये बदलते हैं, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। अब रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर हमने कहा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, जैसे इस सेंटेंस में ही सेड आई एम टायर्ड, तो ही है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, ये है रिपोर्टिंग वर्ब और इसका सब्जेक्ट है ही, तो इसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सेकंड पर्सन में कौन से शब्द होते हैं, यू और योर, जो कि कैसे चेंज होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार यू योर जो है, जो रिपोर्टिंग वर्ब मतलब होता है जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा हो। जो रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब होता है जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा हो। तो यू योर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो सेड या सेड टू के बाद लिखा हो। जो सेड या सेड टू के बाद लिखा हो वो होता है ऑब्जेक्ट, और जो सेड या सेड टू के पहले लिखा हो वो होता है सब्जेक्ट। तो यू योर का जो चेंजिंग होता है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। और थर्ड पर्सन के जो शब्द हैं ही, सी, इट, दे, इनमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं, ही सेड आई एम टायर्ड, तो ही सेड, तो आंसर ही का ही, सेड का सेड, और जोड़ने के लिए क्या होता है दैट। जैसे जोड़ने के लिए दैट लगाओगे सब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गायब हो जाएगा। अब आई का संबंध किससे है, आई, माई, मी का संबंध होता है सब्जेक्ट से। आई का संबंध होगा ही से, लड़का है इसलिए ही हो गया। इज एम आर का वाज वर होता है, लेकिन एम का क्या बन जाएगा, वाज, और टायर्ड का टायर्ड, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट, दे सेड वी वांट टू गो टू गोवा, दे सेड वी वांट टू गो टू गोवा। अब देखिए आई, माई, मी और वी, आवर, अस, इनका सबका संबंध होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कहां होता है, जो सेड या सेड टू के पहले लिखा हो। तो वी का संबंध हो जाएगा दे से, लेकिन आपको वी का जीवन भर याद रखना है। अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वी है तो वी का हमेशा आपको बनाना पड़ेगा दे। वी का चेंज हो जाता है दे में, वी को दे में चेंज कर देंगे, वी को दे में चेंज कर देंगे। आवर का चेंज होता है दियर में, आवर का दियर में चेंज होता है, और अस को हम देम में चेंज कर देते हैं। अस को जो चेंज करते हैं वो होता है देम, अस का देम में चेंज हो जाता है, ये ध्यान रखना। आई, माई, मी का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और वी, आवर, अस का भी चेंज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन अगर इन्वर्टेड कॉमा में वी है तो चुपचाप आप दे लिख दो, आवर है तो दियर लिख दो, अस है तो देम लिख दो, चुपचाप, कहीं से कुछ मत देखिए। जहां जहां वी होगा इन्वर्टेड कॉमा में वहां आपको दे करना पड़ेगा। जहां भी अगर वी का संबंध सब्जेक्ट से होता है, लेकिन जहां वी होगा उस जगह पर आपको दे करना है। आवर का दियर करना है, अस का देम करना है हमेशा के लिए, लेकिन कहीं कहीं पर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वो अभी हम आपको बता रहे हैं। तो जैसे लिखा है दे सेड तो हो गया दे सेड, जोड़ने के लिए दैट तो मैंने लगाया दैट। अब वी का मैंने अभी अभी बताया कि अगर इन्वर्टेड कॉमा में वी है तो दे बनेगा, इन्वर्टेड कॉमा में आवर है तो दियर बनेगा, अस है तो देम बनेगा। तो इसी तरीके से तो ये जो वी है इसको आप तुरंत दे में कन्वर्ट कर लो। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मतलब प्रेजेंट इंडिफरेंट, प्रेजेंट इंडिफरेंट को पास्ट इंडिफरेंट। कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट इंडिफरेंट है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म या डू डज आ जाए तो वो प्रेजेंट इंडिफरेंट है, उसको पास्ट इंडिफरेंट में चेंज करेंगे। पास्ट इंडिफरेंट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वांट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, तो इसको बना देंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म वांटेड। तो देखिए दे सेड तो हो गया दे सेड, इनडायरेक्ट में जोड़ने के लिए दैट लगा तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गायब हो गया। वी का मैंने कहा था दे बनेगा हमेशा, और वांट का मैंने क्या कर दिया वांटेड, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफरेंट है। वांट से क्या पता चल रहा है, प्रेजेंट इंडिफरेंट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, डू डज प्रेजेंट इंडिफरेंट, तो बन जाएगा पास्ट इंडिफरेंट वांटेड। टू गो का टू गो, और फिर टू गोवा का आंसर हो जाएगा टू गोवा, और ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट, राम सेड टू मोहन वी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम प्लांट्स। तो ये क्वेश्चन है, राम ने मोहन से कहा कि हम लोगों को ऑक्सीजन मिलता है प्लांट से। अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वी हो तो मैंने अभी अभी कहा कि वी का जीवन भर आप दे बना दो, आवर का दियर बना दो, अस का देम बना दो। लेकिन
अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वी हो लेकिन कोई ऐसी बात हो जो जीवन भर सत्य रहने वाली बात हो, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो वी का वी ही रखा जाएगा, आवर का आवर रखा जाएगा, अस का अस, नो चेंज। अभी 2 मिनट पहले मैंने कहा था चेंज हो जाएगा, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कही हुई बात अगर कोई ऐसी हो जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जो हमेशा सत्य रहने वाली बात हो, तो उसमें वी का वी ही रहेगा, आवर का आवर ही रहेगा, अस का अस ही रहेगा, वहां कोई चेंज नहीं होगा। तो राम सेड टू का टोल्ड, मोहन का मोहन, जोड़ने के लिए दैट, जोड़ने के लिए दैट, और वी का क्या रखेंगे, वी ही रखेंगे। गेट ऑक्सीजन का गेट ऑक्सीजन, फ्रॉम प्लांट्स का फ्रॉम प्लांट्स, सेम टू सेम आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, जीवन भर सत्य रहने वाली बात है, ये साइंटिफिक फैक्ट है। ठीक है, तो इसका वैसे का वैसा ही हो जाएगा, यहां पर वी आवर अस तो वैसे का वैसा रहेगा। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ वाली बात ना हो तो वी का जीवन भर दे बन जाता है, आवर का दियर बन जाता है, अस का देम बन जाता है। इन चीजों पर विशेष ध्यान देना। नेक्स्ट है टेंस चेंज, काल बदलना। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। कहने का मतलब यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का मतलब होता है जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, यदि वो पास्ट टेंस में हो। पास्ट टेंस कैसे पता चलेगा, सेड या सेड टू लिखा हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब में यदि सेड या सेड टू लिखा हो, सेड या सेड टू, तो पता चलेगा ये पास्ट टेंस है। ठीक, तो अगर ये पास्ट टेंस में आ गया रिपोर्टिंग वर्ब, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बहुत सारा चेंजिंग होगा। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है सेंटेंस लिखा रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उसमें लगातार चेंजिंग होगी, उसको ध्यान दीजिएगा। अगर सिंपल प्रेजेंट का कोई वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट का बन जाएगा, मतलब सिंपल पास्ट का बनेगा। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। इस तरीके से लगातार चेंजिंग होती जाएंगी। ध्यान दीजिएगा, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ही सेड आई प्ले, प्ले से क्या पता चल रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्ले क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो क्या बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो, डू डज, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट। तो ही सेड का क्या बन जाएगा, ही सेड, जोड़ने के लिए दैट, दैट लगते ही कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गायब हो जाएगा। आई का संबंध है ही से, तो क्या बनेगा, ही, और प्ले का क्या बन जाएगा, प्लेड। तो ये आंसर आपका आ गया। ही सेड आई प्ले का इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा ही सेड दैट, और आई का संबंध था ही से तो बन गया ही, प्लेड का प्लेड। आई माई मी का संबंध सब्जेक्ट से होता है। नेक्स्ट, ही सेड आई एम प्लेइंग, तो ही सेड का ही सेड हो गया, जोड़ने के लिए दैट लगा, क्योंकि इनडायरेक्ट बना रहे हैं, दैट लगते ही कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गायब हो जाएगा। अब आई का संबंध है ही से, तो आई का संबंध है ही से सब्जेक्ट से, तो आई हो, कोई बॉय हो या लड़का हो, तो वो ही में चेंज हो जाएगा। इज एम आर का वाज वर, एम का क्या बनेगा, वाज, और प्लेइंग का प्लेइंग। ध्यान रखिएगा, इज और एम का वाज बन जाता है, आर का वर में चेंज हो जाता है, जो कि अभी आपको एक स्क्रीन पे हम शॉर्टकट ट्रिक भी देने जा रहे हैं। ही सेड आई हैव फिनिश्ड, अब ये प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज हैव आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज हैव आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हेड, तो ही सेड का ही सेड लिखेंगे, जोड़ने के लिए दैट, आई का संबंध है ही से तो ही, और हैव का क्या बनेगा, हेड, और फिनिश्ड का फिनिश्ड। नेक्स्ट, ही सेड आई बॉट अ कार। अब ये जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का है। आपने कहा कैसे पता चला पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट के बाद यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, सब्जेक्ट के बाद यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई तो पास्ट इंडेफिनिट होता है, और पास्ट इंडेफिनिट बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट इंडेफिनिट बदल जाता है पास्ट परफेक्ट में। आपने देखा सब्जेक्ट के बाद बॉट, बॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म, अगर फर्स्ट फॉर्म होती, फिफ्थ फॉर्म होती, डू डज होता, तब तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो पास्ट इंडेफिनिट बदल जाता है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट का बदल जाता है पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट मतलब होता है हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ही सेड का ही सेड हो गया, जोड़ने के लिए मैंने दैट लगाया, दैट लगते ही कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गायब हो गया, आई का संबंध है ही से तो ही बन गया, और पास्ट इंडेफिनिट का चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट, हेड बॉट, और एक आर का एक आर। नेक्स्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो उसका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाता है। देखिए, आईएनजी मतलब कॉन्टिन्यूअस, वाज वर मतलब पास्ट,
कुल मिलाकर पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट कर देंगे। ही सेड आई वाज राइटिंग, तो ही सेड का ही सेड हो गया, जोड़ने के लिए दैट लगाएंगे, इनडायरेक्ट बन रहा है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गायब हो जाएगा। फिर आई का संबंध है ही से, तो क्या बनेगा ही, और वाज का क्या बन जाएगा हैड बीन, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जहां भी तुमको क्वेश्चन में वाज वर आए तुरंत वाज वर की जगह हैड बीन कर दिया करें, जहां भी वाज मिलेगा तुरंत उसको हैड बीन में कन्वर्ट करिए आप। तो वाज का क्या कर देंगे हैड बीन, और राइटिंग का राइटिंग। इस तरीके से पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमने चेंज। अब इस चार्ट को जरा देखिएगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में से है तो इनडायरेक्ट में भी से ही लिखेंगे, अगर सेज है तो सेज, अगर से टू है तो टेल, सेज टू है तो टेल्स, सेड का सेड, और सेड टू का टोल्ड, सेड टू का टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। से का से ही रहेगा, सेज का सेज, से टू का टेल, सेज टू का टेल्स, सेड का सेड, और सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ये बातें होंगी तो इनडायरेक्ट में इस टाइप से चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य। यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का फर्स्ट वर्ड, यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का, ये इन्वर्टेड कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का फर्स्ट वर्ड यदि कोई हेल्पिंग वर्ब हो या मॉडल्स हो, हेल्पिंग वर्ब हो डू, डज, डिड, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, इस टाइप से अगर लिखा हुआ हो, या फिर मॉडल्स हो कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ऐसे करके मॉडल्स आ जाए, या फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाए, ऐसी दोनों ही स्थितियों में जो कंजक्शन लगेगा वो इफ लगेगा या वेदर लगेगा। जो कंजक्शन लगेगा वो इफ या वेदर का यूज करेंगे जोड़ने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, और सेड है सेड टू को क्या कर देंगे आस्क्ड में। यदि इंट्रोगेटिव है, यदि इंट्रोगेटिव है तो सेड या सेड टू को आस्क्ड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। क्वेश्चन मार्क है मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सेड या सेड टू को आस्क्ड। ही सेड डू यू प्ले क्रिकेट, तो आंसर हो जाएगा ही का ही, सेड का क्या कर देंगे आस्क्ड। जोड़ने के लिए इफ, यू का संबंध होता है ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट मतलब जो सेड या सेड टू के बाद में लिखा हो। अगर सेड या सेड टू के बाद कुछ ना लिखा हो तो अपने मन से मी, हिम या फिर हर मान लिया जाता है, मी, हिम या हर मान लिया जाता है। यू और योर का संबंध होता है ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट होता है जो सेड या सेड टू के बाद लिखा हो। अगर सेड या सेड टू के बाद कुछ भी ना लिखा हो तो अपने मन से मी, हिम या हर मान लिया जाता है। यहां पर मैंने मी माना है, मी माना है, इसीलिए इफ के बाद आई बन गया है। देखिए ही का ही, सेड का आस्क्ड हो गया क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, जोड़ने के लिए इफ लेंगे। जब क्वेश्चन मार्क होगा तो जोड़ने के लिए क्या लेंगे इफ या वेदर, लेकिन आगे हेल्पिंग वर्ब हो या मॉडल्स हो तो जोड़ने के लिए इफ लेंगे। अब जोड़ने वाले शब्द के बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है, डू यू प्ले क्रिकेट में यू, तो यू को लेंगे, लेकिन यू योर का संबंध होता है ऑब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्ट में कुछ है ही नहीं। जब ऑब्जेक्ट में कुछ भी नहीं है तो अपने मन से मी, हिम या हर में से कोई ना कोई एक मान लीजिए। अगर मी मानोगे तो आई आएगा, हिम मानोगे तो ही बनेगा, हर मानोगे तो सी बनेगा। और हमने कहा था डू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलकर वर्ब की सेकंड फॉर्म बन जाती है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, डू और फर्स्ट फॉर्म मिलकर सेकंड फॉर्म में बन जाएगा। और क्रिकेट का क्रिकेट, और इनडायरेक्ट स्पीच पूरी जिंदगी फुल स्टॉप में लिखा जाता है, यहां पर आ जाएगा फुल स्टॉप। नेक्स्ट, यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का फर्स्ट वर्ड क्वेश्चन वर्ड हो, यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का फर्स्ट वर्ड क्वेश्चन वर्ड हो तो उसी से जोड़ दिया जाएगा। अगर व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, व्हिच, व्हाई, हाउ करके भी आ गया या हाउ मेनी आ गया, उसी से जोड़ दो। अगर क्वेश्चन वर्ड है, अगर क्वेश्चन वर्ड है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का फर्स्ट वर्ड क्वेश्चन वर्ड है, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, व्हिच, व्हाई, हुज, व्हिच, हाउ या हाउ मेनी, तो उसी से जोड़ दिया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, और क्वेश्चन मार्क की वजह से सेड या सेड टू को क्या कर देंगे आस्क्ड। तो क्वेश्चन है ही सेड वेयर डू यू लिव, तो ही का ही हो गया, सेड का आस्क्ड बना, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क होगा तो आस्क्ड बन जाएगा। और जोड़ने के लिए वेयर होगा, और आप ध्यान दीजिएगा जोड़ने वाले शब्द के बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा। तो वेयर डू यू लिव में सब्जेक्ट कौन है, यू, यू का संबंध किससे है ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं दिया गया। ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो तो मी, हिम या हर में से कोई ना कोई एक मान लीजिए आप।
यहां पर मैंने मी मान लिया, मी मान लिया, इसलिए उसका क्या बन जाएगा, आई। देखिए वेयर का वेयर हो गया। अब यू लिखना है, लेकिन यू मैं लिख नहीं सकता क्योंकि यू योर का संबंध ऑब्जेक्ट से होता है, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं था, तो मैंने मी, हिम या हर में से कोई एक मान लिया। यहाँ मी माना गया तो आई बन गया, और डू और वर्क की फर्स्ट फॉर्म बन जाती है V2 में, वर्क की सेकंड फॉर्म में, मतलब पास्ट इंडेफिनिट। डू और फर्स्ट फॉर्म ये पूरा चेंज हो जाएगा वर्क की सेकंड फॉर्म में। डू डज मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट का सेकंड फॉर्म लगती है, और लास्ट में फुल स्टॉप का यूज कर दिया जाएगा। इस तरीके से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आपने समझ लिया। नेक्स्ट है इंपेरेटिव सेंटेंस। अब इंपेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का फर्स्ट वर्ड मेन वर्ब हो, यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का पहला वर्ड मेन वर्ब हो, तो सेड या सेड टू को क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, और जोड़ने के लिए क्या करेंगे, सेड या सेड टू को क्या करेंगे, जोड़ने के लिए क्या करेंगे। यदि सेंटेंस इंपेरेटिव है तो सेड या सेड टू को क्या करेंगे और जोड़ने के लिए क्या करेंगे। यदि इंपेरेटिव है, अब कैसे जानोगे इंपेरेटिव है, जब सबसे पहले मेन वर्ब आ जाए तो इंपेरेटिव है। अगर मेन वर्ब होगा तो सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड में कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का फर्स्ट वर्ड मेन वर्ब हो, मतलब मुख्य क्रिया हो, तो सेड या सेड टू को दो तरीके से चेंज करेंगे, या तो ऑर्डर्ड या तो एडवाइज्ड। अब प्रॉब्लम आती है कि सर कब ऑर्डर्ड करें कब एडवाइज्ड करें। जो काम सबको करना चाहिए वहां पर एडवाइज्ड हो जाएगा, और जो काम किसी एक के लिए कहा जाए वहां ऑर्डर्ड हो जाएगा। जो काम सबके लिए हो वो एडवाइज्ड हो जाएगा, और जो काम किसी एक के लिए हो वहां पर ऑर्डर्ड हो जाएगा। और जोड़ने के लिए कंजक्शन टू का यूज किया जाएगा। तो ही सेड टू मी सिट डाउन, ही सेड टू मी सिट डाउन, तो ही का ही हो गया, सेड टू का ऑर्डर्ड या एडवाइज, दो चीज हो सकता है। कब, जब मेन वर्ब सबसे पहले आ जाए, तो यहाँ पर ये ऑर्डर्ड हो गया, किसी एक के लिए कहा जा रहा है कि बैठ जाओ, तो ही ऑर्डर्ड मी, जोड़ने के लिए टू, सिट डाउन का सिट डाउन। और इंपेरेटिव सेंटेंस में जोड़ने के लिए टू का यूज किया जाता है, जोड़ने के लिए टू का यूज किया जाता है। इंट्रोगेटिव में जोड़ने के लिए इफ, वेदर या क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं। असर्टिव सेंटेंस में जोड़ने के लिए दैट का यूज करते हैं। तो ये इंपेरेटिव है। नेक्स्ट, द टीचर सेड टू अस वर्क हार्ड, द टीचर सेड टू अस वर्क हार्ड। और वर्क हार्ड मतलब सबको कठोर परिश्रम करना चाहिए, और वर्क हार्ड, अब इससे पता चल रहा है कि एडवाइस वाली बात है, सबको कठोर परिश्रम करना चाहिए, इसलिए यहाँ पर सेड या सेड टू को क्या कर दिया गया, एडवाइज्ड। तो देखिए, द टीचर सेड टू अस, टीचर ने हमसे कहा कि कठोर परिश्रम करो, तो द टीचर सेड टू का एडवाइज्ड, अस का अस, जोड़ने के लिए टू, वर्क हार्ड का वर्क हार्ड, क्योंकि ये सलाह है, सलाह है, तो सेड या सेड टू को क्या कर देंगे, एडवाइज्ड, और जोड़ने के लिए कंजक्शन क्या कर देंगे, टू का यूज कर देंगे। नेक्स्ट देखेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का फर्स्ट वर्ड डू नॉट हो, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है। यदि सबसे पहले मेन वर्ब हो तो भी इंपेरेटिव माना जाएगा, यदि सबसे पहले डू नॉट आ गया तो भी इंपेरेटिव माना जाएगा। यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का फर्स्ट वर्ड डू नॉट हो, यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का फर्स्ट वर्ड डू नॉट हो, तो सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड में चेंज करेंगे, और जोड़ने के लिए नॉट टू का यूज करेंगे। जोड़ने के लिए मतलब कंजक्शन का। ध्यान दीजिएगा, जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का फर्स्ट वर्ड डू नॉट आ जाए तो सिर्फ इंपेरेटिव सेंटेंस माना जाएगा, तो वहां पर सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड करेंगे, और जोड़ने के लिए कंजक्शन नॉट टू का यूज करेंगे। अब कैसे पता चलेगा एडवाइज्ड लिखे या ऑर्डर्ड लिखे। अगर जो काम सबके लिए हो वहां पर आपको एडवाइज्ड करना है, और जो काम किसी एक के लिए हो वहां पर आपको ऑर्डर्ड का यूज करना है। देखिए, टीचर ने लड़के से कहा डू नॉट अब्यूज एनीवन, मतलब किसी को गाली मत दो। ये किसी एक की बात नहीं है, पूरी दुनिया में किसी को किसी का ना तो अपमान करने का हक है ना गाली देने का हक है, तो किसी को गाली नहीं देना चाहिए, मत दो, या किसी को गाली मत दो। डू नॉट की हिंदी होती है मत, अब्यूज एनीवन, किसी को गाली मत दो, तो किसी एक के लिए नहीं है, सबके लिए है, किसी को गाली मत दो। तो यहाँ पर ऑर्डर्ड ना करिए, आप एडवाइज्ड कर दीजिए। तो द टीचर सेड टू का एडवाइज्ड, द बॉय का द बॉय, जोड़ने के लिए नॉट टू, यहां पर जोड़ने के लिए नॉट टू होगा, यहां पर जो जोड़ने के लिए कंजक्शन बनेगा नॉट टू, फिर अब्यूज के अब्यूज, एनीवन का एनीवन, डू नॉट को हटा दिया जाएगा। तो क्वेश्चन था द टीचर सेड टू द बॉय डू नॉट अब्यूज एनीवन, तो आंसर हो गया द टीचर एडवाइज्ड द बॉय नॉट टू अब्यूज एनीवन। नेक्स्ट, एक और तरीका, अगर ये ना पसंद आया हो तो दूसरा तरीका ले लीजिए। सेम क्वेश्चन है, द टीचर सेड टू द बॉय डू नॉट अब्यूज एनीवन, टीचर ने लड़के से कहा किसी को गाली मत दो, तो आंसर है द टीचर सेड टू को फॉरवर्ड कर दो,
जोड़ने के लिए कंजक्शन टू कर दो, डू नॉट को हटा दीजिए। ये दूसरा तरीका है, चाहे ये दोनों में से कोई भी एक बना सकते हैं। यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का फर्स्ट वर्ड डू नॉट आ गया तो वो इंपेरेटिव है, तो सेड या सेड टू को क्या कर दो, फॉरबिड, और जोड़ने के लिए क्या कर दो, टू, और डू नॉट को गायब कर दो। आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। तो आंसर है द टीचर फॉरबिड द बॉय टू अब्यूज एनीवन। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का फर्स्ट वर्ड सर हो, प्लीज हो, काइंडली हो, यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का फर्स्ट वर्ड सर हो, प्लीज हो, काइंडली हो, तो सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे और जोड़ने के लिए कंजक्शन टू का यूज करेंगे और सर प्लीज काइंडली को हटा दिया जाएगा। सर प्लीज काइंडली यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ गया, अब वो चाहे आगे लिखा हो चाहे पीछे लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये शब्द हैं तो सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में करेंगे, इन शब्दों को हटा देंगे सर प्लीज काइंडली को, और जोड़ने के लिए कंजक्शन टू का यूज करेंगे। तो देखें, सी सेड टू सीता काइंडली हेल्प मी, तो सी का सी हो गया, सेड टू का रिक्वेस्टेड। अब चाहे काइंडली हो, चाहे प्लीज हो, चाहे सर हो, कुछ भी है तीनों में से, आपको सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड करना पड़ेगा। और सीता का सीता, जोड़ने के लिए टू, इन शब्दों को हटा दो, इन शब्दों को मतलब सर प्लीज काइंडली को हटा दीजिए आप। हेल्प का हेल्प, और आई माई मी का संबंध किससे होता है, सब्जेक्ट से होता है। तो मी हो और लड़की हो तो हर बन जाएगा, और लड़का होता हिम बन जाता है, HIM। तो मी हो और लड़की हो तो हर बन जाएगा, मी हो लड़की हो तो हर बन जाएगा। बस इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, यदि इन्वर्टेड कॉमा का फर्स्ट वर्ड नेवर हो, यदि नेवर आ जाए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का फर्स्ट वर्ड नेवर, वो भी इंपेरेटिव सेंटेंस माना जाएगा। तो सेड या सेड टू को एडवाइज्ड में चेंज करेंगे और जोड़ने के लिए नेवर लिखने के बाद टू का यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का फर्स्ट वर्ड नेवर, तो सिर्फ वो इंपेरेटिव सेंटेंस माना जाएगा। तो सेड या सेड टू को आप एडवाइज्ड में चेंज करेंगे और जोड़ने के लिए नेवर लिखने के बाद टू का यूज करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट से कहा नेवर वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। अब नेवर वेस्ट योर टाइम, अपना समय कभी बर्बाद मत करो, कभी मत, नेवर मतलब कभी मत, कभी भी अपना समय मत बर्बाद करो। तो द टीचर का द टीचर सेड टू का केवल एडवाइज्ड बनेगा, और स्टूडेंट का स्टूडेंट, जोड़ने के लिए पहले नेवर लिखने के बाद टू लिखा जाएगा, क्योंकि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो नेवर लिखेंगे तब टू लगाएंगे, पहले टू नहीं लगाएंगे, टू फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और योर का संबंध हो जाएगा स्टूडेंट से, योर हो और लड़का हो तो हीज बन जाएगा, और लड़की होती है तो हर बन जाता है। योर का संबंध होता है ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट होता है सेड या सेड टू के बाद, तो योर हो स्टूडेंट हो तो हीज बन जाएगा। और टाइम का टाइम, यदि लड़की होती तो हर बन जाता है, लड़का है तो हीज बन गया। नेक्स्ट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को ध्यान देंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। यदि सेड और हुर्रा लिखा हो तो उसको एक्सक्लेम विद जॉय में चेंज करेंगे। सेड और ब्रावो लिखा हो तो एक्सक्लेम विद प्रेज में चेंज करेंगे। सेड और एलाज लिखा हो तो एक्सक्लेम विद सॉरो में चेंज करेंगे। सेड और हाउ लिखा हो तो एक्सक्लेम्ड में चेंज करेंगे। सेड और वाटे लिखा हो तो एक्सक्लेम में चेंज करेंगे। एक और बात ध्यान दीजिएगा, हाउ होने पर एक्सक्लेम में भी चेंज कर सकते हैं या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज भी लिख सकते हैं। वाटे होने पर एक्सक्लेम्ड भी लिख सकते हो या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इन सभी में जोड़ने के लिए जो कंजक्शन होता है वो केवल दैट का यूज किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये सारे वर्ड होंगे रिपोर्टेड स्पीच में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में ये आंसर्स आपके बनाने पड़ेंगे। अब स्क्रीन पे हम एग्जांपल्स देख के क्लियर कर लेते हैं। और एक बात ध्यान रखना, अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हाउ लिखा गया है तो उसको वेरी में चेंज करना और वाटे को ए वेरी में चेंज करना। हाउ को वेरी में और वाटे को ए वेरी में भी चेंज किया जाएगा, इस पर भी विशेष ध्यान रखिएगा। और सब में जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट का यूज करेंगे। तो देखिए डायरेक्ट स्पीच, ही सेड alas I am ruined, he said alas I am ruined, he said का क्या बन जाएगा, said और alas का मैंने कहा था explain with sorrow बन जाएगा। जोड़ने के लिए that, I का संबंध किससे है, he से है, तो I हो लड़का हो तो he बन जाएगा। और is M का बन जाता है was, तो यहां पर हो गया was, ruined का ruined। नेक्स्ट, he said to us bravo, you have done well,
तो ध्यान दीजिएगा, सेड या सेड टू और ब्रेवो पूरा मिलाकर हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज, एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज। अगर एलास होगा तो सेड को क्या कर देंगे, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। ब्रेवो होगा तो क्या बन जाएगा, एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज जोड़ने के लिए क्या हो जाएगा, दैट, और यू का संबंध हो जाएगा अस से, तो यू हो और अस हो तो वी में चेंज हो जाएगा, यू हो अस हो तो वी में चेंज हो जाता है। और हैज हैव का हैड, डन का डन, वेल का वेल, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट। हैज हैव जब भी क्वेश्चन में होगा तो उसका हेड चेंज होगा, क्वेश्चन में अगर हैज हैव है तो आंसर में हेड आ जाएगा। तो पूरा आंसर है ही एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज दैट वी हैड डन वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम सेड टू मी हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग। राम ने मुझसे कहा हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग, तुम कितनी तेज दौड़ रहे हो। हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग, तुम कितनी तेज दौड़ रहे हो। तो आंसर हो जाएगा राम एक्सक्लेम्ड, हाउ और वाटे होने पर केवल एक्सक्लेम भी कर सकते हो या एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज भी लिख सकते हो। तो राम एक्सक्लेम्ड मी लिख सकते हो, मी लिख दोगे तो कोई दिक्कत भी नहीं है, नहीं लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सही है। राम एक्सक्लेम्ड मी, या नहीं भी लिखो या लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। राम एक्सक्लेम्ड जोड़ने के लिए दैट, और जोड़ने वाले शब्द के बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है। अब हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग में सब्जेक्ट कौन है, यू, लेकिन यू योर का संबंध किससे होता है, ऑब्जेक्ट से होता है। तो यू हो मी हो तो आई बन जाएगा, जोड़ने वाले शब्द के बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है। अब इस क्वेश्चन में सब्जेक्ट कौन है, यू, लेकिन यू योर का संबंध किससे होता है, ऑब्जेक्ट से होता है। तो यू हो मी हो तो आई बन जाएगा, और आर का क्या बन जाएगा, इज एम, आर का क्या बन जाता है, वाज या वर, लेकिन आई के साथ हमेशा क्या लगाएंगे, वाज। फिर वॉकिंग का वॉकिंग, और हाउ फास्ट का क्या हो जाएगा, वेरी फास्ट, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि हाउ को आप वेरी में चेंज करेंगे और वाटे को ए वेरी में चेंज करेंगे। तो हाउ का आपका बन जाएगा वेरी, और फास्ट का फास्ट, और हाउ फास्ट जो है ये लास्ट में लिखेंगे, और वाटे के बाद भी जो शब्द रहेगा वो लास्ट में लिखा जाता है। हाउ और वाटर के बाद एग्जेक्टिव आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है he said what a lazy I am, he said what a lazy I am, तो उसका आंसर हो जाएगा he exclaimed, how हो या वाटे हो तो केवल exclaimed लिखा जाएगा, या exclaimed भी सरप्राइज भी लिखा जा सकता है। तो he exclaimed जोड़ने के लिए that, जोड़ने के लिए that, I का संबंध हो जाएगा he से तो बन जाएगा he, और is am are का क्या बन जाता है, was were, तो he was, और वाटे का क्या बन जाएगा, a very, और लेजी का लेजी, लेजी का लेजी। तो पूरा आंसर है he exclaimed that he was a very lazy, वाटे का a very, और वाटे के बाद जो एडजेक्टिव होगा वो सब लास्ट में लिखा जाता है। हाउ या वाटे किससे जो भी शब्द टच रहेगा वो लास्ट में चला जाता है, लेकिन हाउ को वेरी में और वाटे को ए वेरी में चेंज करके। तो पूरा जवाब हो जाएगा he exclaimed that he was a very lazy, he was a very lazy। नेक्स्ट कुछ स्पेशल रूल्स पर भी ध्यान देंगे। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हो, भले रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का हो, ध्यान दीजिएगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का हो लेकिन उसके बाद भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम कुछ चेंज नहीं करेंगे। जब यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हैबिचुअल एक्शन हो, कोई प्रवर्ब हो, या कोई हिस्टोरिकल इवेंट हो, या हिस्टोरिकल फैक्ट हो, या कोई साइंटिफिक फैक्ट हो, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नो चेंज हो जाता है। यदि कोई ऐतिहासिक घटना हो, साइंटिफिक फैक्ट हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोई प्रवर्ब हो, कोई हैबिचुअल एक्शन हो, तो भी भले रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू लिखा हो पास्ट में, तो भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का टेंस नहीं बदला जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो उन्हीं चीजों को ये बताया जा रहा है। द टीचर सेड, टीचर ने कहा सूर्य पूरब में निकलता है। अभी जीवन भर सत्य रहने वाली बात है, इसलिए आप वैसे का वैसे ही उतार देंगे, खाली कंजक्शन दैट लगाएंगे तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गायब हो जाएगा। द टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, वैसे का वैसा आ जाएगा, भले आगे सेड या सेड टू लिखा हुआ तो क्या हुआ, लेकिन अगर यूनिवर्सल ट्रूथ की बात है तो वैसे का वैसा उतर जाएगा, खाली कंजक्शन दैट लगेगा। नेक्स्ट, रमेश सेड टू रवि, रमेश ने रवि से कहा कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। अब ये किसी की हैबिट है, हैबिचुअल एक्शन है, हैबिट है तो वो भी वैसे का वैसा उतार देंगे, खाली कंजक्शन दैट लगा देंगे। तो रमेश सेड टू का टोल्ड, रवि का रवि, जोड़ने के लिए दैट, और डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर को वैसे का वैसा उतार देंगे। तो इन बातों पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो
यदि रिपोर्टिंग वर्ब मतलब इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो लगा है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो लिखा है उसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में हो तो आप कुछ चेंज नहीं करेंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, सिर्फ दैट लगा के वैसा का वैसा उतार दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है तो दैट लगा के वैसा का वैसा उतार दीजिए। टेंस में चेंजिंग नहीं होगी लेकिन संबंध में चेंजिंग होगी। अगर आई माई मी आ गया है तो उसका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यू योर आ गया है तो उसका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यू योर का ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, आई माई मी का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, संबंध बदला जाएगा। और एक बात और बदली जाएगी, जैसे एक चार्ट में दिखाए थे टुडे का दैट डे, दिस का दैट, हियर का देयर, ये वाली भी चेंजिंग होंगी और संबंध की चेंजिंग होगी, खाली टेंस की चेंजिंग नहीं होगी जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो। ध्यान दीजिएगा, ही सेज, अब कैसे पता चलेगा कि यार प्रेजेंट है कि फ्यूचर? से, सेज मतलब प्रेजेंट, विल से, सेल से मतलब फ्यूचर। अगर से प्रेजेंट, सेज प्रेजेंट, विल से फ्यूचर, शेल से फ्यूचर। अगर प्रेजेंट या फ्यूचर आ गया रिपोर्टिंग वर्ब जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है तो कोई चेंजिंग टेंस में नहीं होगी, संबंध बदल दिया जाएगा। तो ही सेज आई एम रेडी, तो आंसर हो जाएगा ही सेज जोड़ने के लिए दैट और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गायब। आई का संबंध लड़का से तो ही, अगर लड़की होती तो सी बन जाता। बस इज एम आर का वाज वर्ब नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर है तो वैसे का वैसा उतर जाएगा। तो आई का संबंध ही से था तो ही हो गया। अब ही के साथ तो एम मैं लगा नहीं सकता तो बस उसको इज करा गया, रेडी का रेडी, मतलब टेंस प्रेजेंट में है तो आंसर भी प्रेजेंट में है। इज एम आर का वाज वर्ब यहां नहीं हो सकता, नहीं हो सकता क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में आ गई है। तो ही इज रेडी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहन विल से मतलब फ्यूचर आ गया। अनीता इज वेरी इंटेलिजेंट, तो मोहन का मोहन, विल का विल, शे का शे, और जोड़ने के लिए दैट, अनीता का अनीता। अब इसका इज वेरी का वेरी, इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंट, खाली कंजक्शन दैट लगा देंगे तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गायब हो जाएगा। क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है इसलिए हमने कोई चेंजिंग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं करी। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जिसमें हम इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे। थोड़ा सा भी अगर कंफ्यूजिंग है तो नेक्स्ट वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। और इसी चैनल को आप पढ़िए क्योंकि यही प्रॉपर है, सुटेबल है, जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, ओरिजिनल है, प्योर है, ट्रू है। अगर यहाँ पर अगर आप कनेक्ट रहेंगे तो एक रेलेवेंट और प्रॉपर और सुटेबल जानकारी आपको मिलती रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट लेकर हम आ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।